मैं एक स्टूडेंट क्रिएटर हूँ और मैं खुद जब मैंने साइंस को फर्स्ट टाइम देखा था और 11th जब साइंस को समझने लगा कि वाकई विज्ञान एक अलग ही चीज है, तब से मुझे लगा कि मुझे पूरी जिंदगी जो है मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे स्टूडेंट ही रहना है। ये डिसीजन मैंने साइंस को देख के लिया, क्योंकि साइंस आपको ये लगता होगा कि जो विज्ञान है या जो साइंस है वो केवल नीट या जेईई इन्हीं के लिए जो है जरूरी होती है और इन्हीं के लिए बच्चे जो है साइंस लेते हैं। ऐसा अक्सर हमारी सोच बनी हुई है, लेकिन आप जब गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो विज्ञान है, जो साइंस होती है, वो एक्चुअल में हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। हमारी लाइफ का ऐसा कोई लम्हा नहीं होता जिसमें विज्ञान नहीं होती, जिसमें फिजिक्स नहीं लगती, जिसमें केमिस्ट्री नहीं लगती, बायोलॉजी नहीं लगती। हम चलते हैं तो फिजिक्स के रूल फॉलो होते हैं, हम देखते हैं तो फिजिक्स के रूल फॉलो होते हैं। आप घर पे सब्जी बना रहे हैं, वहाँ पे आप बायोलॉजी को देखते हैं, आप जिस साबुन से नहा रहे हैं वहाँ पे केमिस्ट्री को देखते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं जिसमें साइंस यूज नहीं होती या अपन साइंस को बार बार टेस्ट नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि साइंस के किताबों में है, साइंस प्रकृति में है, साइंस इसे कहते हैं। मैं अगर एक सिंगल लाइन में उसको एक्सप्लेन करूंगा तो स्टडी ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति का अध्ययन। जो हमारा एनवायरमेंट है, हमारी जो प्रकृति है, हम उसी की स्टडी करते हैं। आप उसमें यूनिवर्स को ले लीजिए, आप जो है उसमें जो पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं उनको ले लीजिए। ये सारे जो है स्टडी तो कर रहे हैं और इन्हीं चीजों से जो यहाँ पे अर्थ पे जो चीजें मौजूद हैं इन्हीं को लेकर हम क्या कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं। आपके सामने प्लास्टिक है, प्लास्टिक आज जो इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि बहुत सारी चीजों को जो है इसने रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये आया कहाँ से? ये कोई नई नहीं है। एक बार दिमाग में पता लगे कि इस पृथ्वी पे जो चीजें आप देख पा रहे हो ये तब से है जब से इसका ओरिजिन हुआ है, जब से हमारी अर्थ वजूद में आई है तब से ये सारी चीजें यहाँ पर है। वो अलग अलग फॉर्म में होती है, इनको यूजेबल फॉर्म में बनाने का काम वो विज्ञान का है, वो टेक्नोलॉजी का है, वो साइंटिस्ट का है। तो साइंटिस्ट जो है वो ये काम करते हैं कि यहाँ पे मौजूद चीजों को हमारे लिए यूजेबल बनाते हैं। इसी को विज्ञान कहा जाता है, स्टडी ऑफ नेचर। और वो आप एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हो तो उसी को साइंस कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि साइंस केवल नीट या जेईई में ही काम आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर साइंस को ढंग से समझेंगे, इसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो जिंदगी वो कितनी आसान हो चुकी है। आप चीजों को कितनी आसानी से समझने लग जाते हैं, आप एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने लग जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, देखिए पढ़े लिखे लोगों में भी दो कैटेगरी होती है। एक सिर्फ स्कूलिंग का प्रोडक्ट होता है कि वो 15 साल 20 साल उसने अपनी लाइफ में स्कूल को दिए, भले ही उसने एमएससी कर लिया, उसने बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, एमबीए कर लिया, लेकिन उसने स्कूलिंग की। एक वो व्यक्ति होता है और एक वो व्यक्ति होता है जो वाकई एजुकेटेड है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको एजुकेटेड जो पर्सन कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज उनके नाम के आगे लिखा जाता है। स्वामी विवेकानंद भले ही हायर एजुकेशन नहीं, लेकिन उनको जो है एजुकेटेड पर्सन कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हायर एजुकेटेड भी थे और एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन के रूप में और व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, वेल एजुकेटेड व्यक्ति, एक व्यक्ति जो जिसने एमबीए कर रखा है, जिसने एमएससी कर रखी है और वो लोगों को बात को नहीं समझ सकता, उसको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती है जब उसके घर में एक 50 साल या 100 साल पुराने पेड़ को काटा जाता है, उसको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती। जब वो कचरा जो है अपने घर से बाहर फेंकता है उसको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे जो गुटखा खाते हैं या बहुत सारे जो है किसी भी प्रकार का नशा करते हैं या कुछ ऐसी चीजें खाते हैं कि जो नहीं खानी चाहिए। तो पढ़ा लिखा होने के बावजूद अगर वो डाइवर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब
अगर उसको यही नहीं पता कि मुझे केले खाने के बाद में छिलके कहाँ फेंकने, मेरे घर से जो कचरा निकलेगा